आइए अब हम सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी इसे इस तरीके से पेश कर रही है जैसे जमानत नहीं, संजय सिंह को रिहाई मिल गई। बेल इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई गुनहगार है या नहीं। अगर बेल मिलने से कोई बेगुनाह हो जाता, जैसा कि संजय सिंह के बेल को लेकर आम आदमी दावा कर रही है या पेश कर रही है उसे, तो फिर उसी आधार पर मनीष सिसोदिया को गुनहगार मान लिया जाए क्या? क्योंकि मनीष सिसोदिया को करीब 1.5 साल से बेल नहीं मिल रही। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने सिसोदिया की बेल को खारिज किया है। तो क्या मान लिया जाए कि सिसोदिया गुनहगार हैं? जाहिर है यह फैसला अदालत में मुकदमे की सुनवाई के बाद होगा। तो फिर संजय सिंह की जमानत से क्या साबित होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं और न ही पैसे की रिकवरी हुई, इसलिए उन्हें जेल में रखने का औचित्य नहीं। लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि कोई घोटाला नहीं हुआ। किसी मुकदमे के कई आरोपी हो सकते हैं और उसमें से कुछ को उम्र कैद से लेकर और फांसी तक हो जाती है, जबकि कुछ के खिलाफ आरोप साबित नहीं होता, सबूत नहीं मिलते और वो अदालत से छूट जाते हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि अपराध नहीं हुआ। संजय सिंह की जमानत से एक बात और साबित होती है कि आम आदमी पार्टी जो हर जगह अभी कल तक घूम कर सारे न्यूज चैनलों पे, टीवी चैनलों पे ये आरोप लगाती रही है कि पीएमएलए ड्रैकोनियन कानून है और इसमें जमानत नहीं होती, आज आम आदमी पार्टी का जो ये आरोप है वो निराधार साबित हुआ। लेकिन सियासत हर छोटी बड़ी बात को अपने हक में भुनाने का खेल है, इसलिए संजय सिंह की जमानत को भी अपने अपने तरीके से भुनाया जा रहा है। जरा सुनिए। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को यह लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था। तो संजय सिंह की जमानत से पहले आम आदमी पार्टी ने आज एक और मुद्दा उछाला था। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता उनके परिवार वालों को धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बनाना है, चमकाना है, तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। आतिशी के मुताबिक यह दबाव सिर्फ उन पर नहीं है, बल्कि पार्टी के कई दूसरे नेताओं पर भी है और उन्होंने कई लोगों का नाम भी लिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक वगैरह वगैरह। बीजेपी के दबाव में नहीं झुकने पर बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करे। जरा सुनिए आतिशी। कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। और वे पिछले साल तक वो कहते थे ये ईडी वाले आएंगे, ये सीबीआई वाले आएंगे, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, और कहते थे मैं चुनौती देता हूं, गिरफ्तार कर लो मनीष सिसोदिया को, गिरफ्तार कर लो। और देखो उनकी ईश्वर ने सुन ली। तो आतिशी के आरोप सनसनीखेज हैं, लेकिन आतिशी ने यह नहीं बताया कि बीजेपी की तरफ से कौन नेता उन पर दबाव बना रहा है।
नाम उछालने के मामले में तो आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है साहब। छोटी छोटी बातों पर आपके नेता पीएम तक को घसीट लेते हैं, फिर इतनी बड़ी बात पर वो किसी का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? सवाल और भी बहुत सारे, उन सवालों का जिक्र करेंगे, वो सवाल पूछेंगे हम आज अपने मेहमानों से। लेकिन अभी वक्त है उन सवालों का जिस पर कि आज आपको घुमाना है देश का मूड मीटर। और वो क्या सवाल हैं जरा एक बार देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 जरा दिखाइए स्क्रीन पे। सवाल नंबर 1 है कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर दूसरे मंत्रियों से इस्तीफा लिया लेकिन खुद क्यों नहीं दे रहे? यह बहुत वाजिब सवाल है। और इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं केजरीवाल, ऑप्शन बी है पार्टी बिखरने का डर सता रहा है इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे, और ऑप्शन सी है पत्नी को बढ़ाने की रणनीति है इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे। सवाल नंबर 2 दिखाइए। आपके सभी विधायक सुनीता केजरीवाल को रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आज जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल के घर पर सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में। आप क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए है मैडम केजरीवाल ही उत्तराधिकारी है इसलिए, ऑप्शन बी सहानुभूति जताने के लिए ऐसा हो रहा है, और ऑप्शन सी है कि दिल्ली में किसी बड़े बदलाव की आहट है। आप क्या सोचते हैं जरा बताइए। सवाल नंबर 3, दिल्ली सरकार का रिमोट अब सुनीता केजरीवाल के पास है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर आपकी राय क्या है इस पर जरा देखिए, और ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है कि हां सुनीता ही लीड कर रही हैं, ऑप्शन बी है नहीं केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, और ऑप्शन सी है कि फैसले मंत्री ले रहे हैं और इस तरीके से सरकार चल रही है। तो दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है उस पर आप क्या सोचते हैं ये आपको बताना है इसमें। और सवाल नंबर 4, आतिशी बीजेपी की तरफ से ज्वाइनिंग ऑफर देने वालों का नाम क्यों नहीं बता रही? ऑप्शन ए है आतिशी का दावा झूठा है, ऑप्शन बी है चुनावी फायदे के लिए स्टंटबाजी है, और ऑप्शन सी है अभी नाम बताने का सही वक्त नहीं। और 5वां और आखिरी सवाल, संजय सिंह की जमानत को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है ईडी के आरोप झूठे हैं, ऑप्शन बी है निष्पक्ष जांच का सबूत है, और ऑप्शन सी सब मोदी करा रहे हैं, यह गलत साबित हुआ है। तो ये 5 सवाल है जिस पर कि आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है। आप फटाफट वोट करना शुरू करिए और हम रुख करते हैं आज के अपने मेहमानों का। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और रवि श्रीवास्तव भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन आपके समर्थक एनालिस्ट हैं। तो सबसे पहले रवि श्रीवास्तव भाई, जमानत को रिहाई की तरह पेश करने का ये नया चलन, ये भी एक नई परंपरा शुरू करने जा रही है क्या आम आदमी पार्टी, कि जब जमानत होगी तो उसको पेश करो कि रिहाई हो गई? मतलब एक नई परिपाटी और गढ़ेंगे आप। जेल से तो सरकार बनाने का कीर्तिमान रच ही दिया आप लोगों ने, अब ये भी है कि हां जब जमानत होगी तो उसको रिहाई की तरफ पेश करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जमानत एक बीच का एक कहना चाहिए एक पड़ाव है, और ट्रायल कंटिन्यू रहेगा। ट्रायल है, क्योंकि ट्रायल में अब असलियत सामने आएगी कि क्या सबूत जो है वो सच्चे हैं या सबूत झूठे हैं या फेक हैं या बनाए हुए हैं, किन कारणों से जेल में रखा गया था, ये सब चीजें सामने आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिहाई हो गई है, तो सबको ही मालूम है कि रिहाई नहीं हुई है। लेकिन पेश तो आप इसी तरीके से कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसको पेश तो इसी तरीके से कर रही है कि जैसे रिहाई हो गई। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, क्या कह रहे हैं। आपने पीसी सुनी होगी तो आप जरा उनके लफ्ज सुनिए ना। क्यों रवि श्रीवास्तव ऐसे क्यों खामोश हो गए आप? क्या आपको शब्द क्या प्ले करने वाले हैं? नहीं, मैं प्ले नहीं करने वाला हूं। मैंने तो प्ले कर दिया, आप शायद नहीं सुन पाए। हमने पहले प्ले कर दिया। अच्छा ठीक, हाँ अच्छा ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी आदमी अगर वो जेल में है और वो जेल से बाहर आता है तो ये निश्चित रूप से खुशी की बात है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इसको बेल मिले और वो व्यक्ति बाहर हो और वो आकर के अपना जो राजनीतिक जीवन है वो शुरू करे। अब ये तो आपने ये जो चुनाव के पहले ये 17 दिन का नुकसान करवा दिया। इस पीरियड में वो नेता लोग जाकर के जो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो जनता को बता पाते।
वो नहीं बता पाए 17 दिन तक, क्योंकि आपने चुनाव का ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से और अनाउंस होने के बाद से आपने उन्हें जेल में रखा है। अब वो जेल से बाहर आए हैं तो जाकर के जनता को जगा पाएंगे, कम से कम आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनको बता पाएंगे कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहां पर संविधान को कुचला जा रहा है, तो आप लोग जागरूक होइए। ये काम कर पाएंगे जाकर? नहीं, वो बात तो नहीं, सब करिए, उस पर कोई रोक भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोक लगाई है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि संजय सिंह की रिहाई से साबित हो गया कि ये सारे आरोप झूठे हैं, ये साबित हो गया, कोर्ट ने भी मान लिया कि इनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है? भाई ये क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। एक बात अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी बेल ही तो मिला है साहब। जज हाँ। स्वर्णकांता शर्मा जी ने सुनिए, जब अरविंद केजरीवाल जी की सुनवाई चल रही थी, हाँ। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मैंने आप अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल दे दी तो वो बेल फाइनल होगी। ये उनके कमेंट्स हैं, ये अच्छी तरह से सोशल मीडिया पे पढ़े, मैं ऑर्डर नहीं कह रहा हूं, कमेंट्स हैं। दूसरी बात, माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को जब मनीष सिसोदिया का केस उनके सामने था, उन्होंने एक रिमार्क कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जब ये केस ट्रायल पर आएगा, ये 2 मिनट भी यहां पर सुनवाई में टिक नहीं पाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं, कमाल और जिस तरह के रवि श्रीवास्तव बना रही है, रवि श्रीवास्तव आप कह रहे हैं कि 2 मिनट नहीं टिक पाएगा और 1.5 साल से मनीष सिसोदिया को इसमें जमानत नहीं मिल पा रही साहब। जिस मामले में 1.5 साल से जमानत नहीं मिल पा रही है, वो कह रहे हैं कि 2 मिनट नहीं ठहर पाएगा। माफ करिएगा। हाँ। क्या? अरे भैया, ट्रायल नहीं हो रहा है, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ। अरे भाई, तो लेकिन आप तो इसको ऐसे ही पेश कर रहे हैं ना कि जैसे रिहाई हो गई आप संजय सिंह की। ट्रायल शुरू होना था। मैं पेश नहीं कर रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं आपको कि जब ट्रायल शुरू होगा, यही तो बात है, यही तो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कही है कि भाई इनके चार्जशीट फाइल करिए और ट्रायल करिए। आप जेल में रखे क्यों बैठे हुए हैं इनको? हम जेल में रखे सबूत बना रहे हैं क्या बाहर से आप? कि इनका फोन ले लो, इनका लैपटॉप ले लो, उसमें मेल प्लांट कर दो। अरे तो यही बात की चैट प्लांट कर दो, यही बात तो लागू होती है, यही बात तो लागू होती है सिसोदिया पे भी ना, मनीष सिसोदिया पर भी तो यही बात लागू होगी ना। संजीव कौशिक, बिल्कुल संजीव कौशिक, यही बात, अगर जो बात आप संजय सिंह के लिए कह रहे हैं, वही बात तो लागू होगी मनीष सिसोदिया पर भी। अगर उनको 1.5 साल में लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक सबने उनकी अगर बेल को अगर खारिज कर दिया, इसका क्या मतलब मान लिया जाए कि मनीष सिसोदिया इसमें दोषी हैं? क्या मान लेना चाहिए? रंजीत जी, इस मामले को 2 तरीके से देखा जा रहा है। आपके देखने का एक अलग नजरिया है और आम आदमी पार्टी के देखने का अलग नजरिया है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बरी नहीं हुए हैं, तो ये भी जमानत का मतलब ये भी नहीं होता है कि संजय सिंह यदि वापस आ रहे हैं और कोर्ट ने जो कहा है कि एक भी पैसे की कोई मनी ट्रेल नहीं दिखाई दी, कोई इसमें बरामदगी नहीं दिखाई देती है, उस कंडीशन में इनको यदि बाहर यह जमानत दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो सजा याफ्ता कैदी हो गए, सजा उनको मिल गई। हाँ। सवाल ये है कि कोई यदि जेल में है और लगातार पार्टी ये कह रही है कि गलत तरीके से फंसा के ईडी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनको जेल में डाल दी है, और उसके बाद में यदि बाहर वापस निकलते हों, और ईडी ने तो कोई इस पे ऑब्जेक्शन ही नहीं दायर की। सवाल यह है कि जो ईडी लगातार इतना तीखे दांत के साथ लगातार खड़ी रही, वो आज यदि ना कहती है तो और मामले में भी यदि वो ना कहेगी तो और मामले में भी वापस सब किसी को जमानत मिलेगा। लेकिन ईडी जिस तरह से कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है, ईडी जिस तरह के प्रभाव में है, ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, नहीं तो ये वाली बात तो गलत साबित हुई ना आप लोगों की। क्या आप पिछले 1 हफ्ते से जब भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल बेल के लिए मूव क्यों नहीं कर रहे हैं या उनको बेल क्यों नहीं मिल रही, तो आप तो कह रहे थे कि भाई पीएमएलए का जो कानून है वो इतना ड्रेकोनियन है, उसमें तो जमानत ही नहीं मिल वही तो और उसमें इसलिए क्योंकि भाई ईडी आज भी किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। ईडी तो सरकार की ऐसी एजेंसी है जो उसके लिए काम कर, भाई तो ये सारी बातें तो फिर बेबुनियाद साबित हुई ना कि बेल भी मिलता है और ईडी निष्पक्ष जांच भी कर रही है, क्योंकि अगर ईडी चाहती तो उसका विरोध भी कर सकती थी। ईडी आज भी यदि ऑब्जेक्शन करती तो आज भी ये बेल मिलने का कोई मतलब तो इसका मतलब है ना कि ऑब्जेक्शन नहीं। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पीएमएलए में जमानत नहीं होती इसलिए हमारे लोग फंसे हुए हैं, तो ये सब बातें 6 महीने का हिसाब कौन देगा? जो 6 महीने तक संजय सिंह जेल में रहे उसका हिसाब कौन देगा?
अरे भाई, आरोप अभी आरोप से बरी नहीं हुए संजय सिंह, जमानत ही हुई है, बेल ही हुई है संजीव कौशिक। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कि उनको रिहाई मिल गई इसलिए 6 महीने का हिसाब मांगने लग गए आप? तो जब कोई मनी ट्रेल दिखाई नहीं दे रहा है, जब कोई पैसे की बरामदगी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, ईडी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह के पक्ष में ये सारे भाई अभी जांच चल रही है, अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। कह तो रहे जरा शिवम त्यागी के पास चलते हैं। शिवम त्यागी भाई, एक तरफ तो ये चल रहा है कि सारे आपके लोगों को आप लोग जेल भिजवा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपके लोगों को लेने के लिए आप लोग बेचैन भी हैं। इतने दबाव बनाए जा रहे हैं। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। रंजीत जी, 3-4 पहलू में इस चीज के अलग अलग सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये आम आदमी पार्टी के नेता बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो हनुमान जी की कृपा हो गई है और हमारी जीत हो गई है, तो ये देश समझ ले, लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिली है, राबड़ी जी को भी बेल मिली है, डीके शिव कुमार को भी बेल मिली है, राहुल गांधी को भी बेल मिली है, सोनिया गांधी को भी बेल मिली है, प्रियंका वाड्रा को भी बेल मिली है, और न जाने कितने लोगों को बेल मिली है और आगे भी मिलेगी। तो कृपया करके बेल के बहाने ये ना बताएं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं। आप ही की लॉजिक से अगर मैं जाऊं तो बाकियों को जो बेल नहीं मिली, इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आज ईडी के बाद जिस तरीके से चीजें हुई है, ईडी ने अपोज नहीं किया, सारी चीजें हैं, बेल मिल गई, तो भैया एक बात समझ लो, ईडी किसी भी व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी की तरह ही इन्वेस्टिगेट करती है। वो फलानी पार्टी का नेता है, वो ढिकानी पार्टी का नेता है, इस वजह से इसको इन्वेस्टिगेट करो, इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लो, जेल में डालो, चुनाव आ रहे हैं इसलिए जेल में डालो, ये सारे तर्क खारिज होते हैं, क्योंकि चुनाव तो अभी आने वाले हैं ना। और जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सबका यही कहना था ये चुनाव की वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अब भैया छूट गए तो मतलब ये तो चुनाव से पहले ही छूट गए, इसका मतलब चुनाव का कोई लेना देना नहीं था, आप सब ड्रामा कर रहे थे। और अब तीसरी बात पर आते हैं, जो आतिशी जी कह रही हैं, मेरे पास मेरे बहुत ही करीबी आदमी के पास फोन आया है और जो है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ। अरे 4-5 आधा दर्जन नेता जेल चले गए, कम से कम जो है आम आदमी पार्टी वालों का मीडिया डिपार्टमेंट है, स्क्रिप्ट तो बदल लो, और अगर स्क्रिप्ट बदलनी है तो बेहतर 2-4 नंबर डाल दो, 2-4 फर्जी आदमी ला दो विजय नायर की तरह। अपना अब भ्रष्टाचारियों को अपना ऑफिस और घर यूज करने के लिए देते हो तो 2-4 फर्जी गवाह भी खड़े कर दो भाई। ये झूठ मूठ का ड्रामा के मेरे निजी को फोन आया था, निजी का नाम बताओ, निजी से अभी इन्वेस्टिगेट करके 2 मिनट में पुलिस पता कर लेगी, आगे कार्रवाई हो जाएगी। आए दिन ये ड्रामा नहीं चलता कि बीजेपी इन शराब घोटालेबाजों को क्यों नाम नहीं ले रही भाई, क्यों नाम नहीं ले रही? आतिशी जब आरोप लगा रही है तो क्यों नाम नहीं ले रही? आज ये साबित होता है कि इस देश में ईडी चोर को चोर की तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे वो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, कार्यकर्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चुनाव आते हैं, आएंगे, जाते हैं, जाएंगे, ना उससे गिरफ्तारी रुकती है ना रुकेगी, ना रिलीज रुकता है ना रुकेगा। ठीक है, इस सवाल का भी जवाब लेंगे, ममता काले के पास चलेंगे, लेकिन जरा एक बार लोगों के पास चलते हैं, लोगों की राय जान लेते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब नहीं बल्कि रुझान कहिए। और रुझान जो हमने सवाल आपसे पूछा था कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर दूसरे मंत्रियों से इस्तीफा लिया, लेकिन खुद क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं दिल्ली में, ऐसा मानने वाले लोग 18% हैं, और 27-28% लोग ये मानते हैं कि पार्टी के बिखरने का डर सता रहा है केजरीवाल को, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और आधे से ज्यादा करीब 54% लोग मानते हैं कि पत्नी को बढ़ाने की रणनीति है जिस पर कि अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो तुरंत इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत ही रोचक एक तरीके से देखिएगा कि लोगों की राय निकल के आ रही है, लोग रायशुमारी में, कि पत्नी को बढ़ाने के लिए, पत्नी को सीएम बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल अभी तुरंत इस्तीफा नहीं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके लिए वो रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ममता काले, आप क्या सोचती हैं? 2 बातें। पहली बात तो ये कि वो आम आदमी पार्टी जो बात बात पे नाम उछालने के लिए प्रसिद्ध रही है, और इसी चक्कर में कई बार माफी भी मांगनी पड़ी है अरविंद केजरीवाल और उनके दूसरे नेताओं को, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे नाम उछाला है कई बार। इतना बड़ा आरोप लगाने आई आतिशी और किसी का नाम नहीं था उनके पास, पहली बात। और दूसरा सवाल, जो लोग जो कह रहे हैं कि इस्तीफा, सबका इस्तीफा ले लिया अरविंद केजरीवाल ने, अपनी बारी आई तो कह रहे हैं साहब इस्तीफा नहीं दूंगा। जी
रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माफी वीर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े आरोप में इस वक्त जेल के अंदर हैं। आतिशी मार्लेना जी पता नहीं कब से यही ज्ञान सुना रही हैं। इनके विधायकों ने कल विधानसभा में सत्र बुला करके भी यही कहानी गढ़ी थी कि जी हमें पोच किया गया है, हमें जो है 7-7 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। आतिशी मार्लेना अगर सच्ची होती तो वो जो करीबी इनके अपने खास इंटरनल वाले सबसे प्यारे वाले रिश्तेदार हैं उनका नाम दे देती ना, बता देती कि ये रिश्तेदार है। इनफैक्ट इनका तो खुद का कार्यालय है, वो वहां पर अपने उन रिश्तेदार को लेकर के आ जाती, बोलती ये हमारे रिश्तेदार हैं जिनको जो पूछना है इनसे पूछिए। लेकिन ये नहीं करेंगे रंजीत जी, क्योंकि इनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ बोल करके इनको मालूम है कि इनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन हो जाएगा और उसके बाद इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ संजय सिंह जी की जो रिहाई है उसके बारे में। देखिए आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि संजय सिंह को आज जो रिहाई मिली है इसका मतलब है कि यह तथाकथित शराब घोटाला है, वो निर्दोष साबित हो गए हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है। इनफैक्ट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने यह बोला है कि हम इस केस की मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि संजय सिंह निर्दोष है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला है, घोटाला हुआ नहीं है। सिर्फ ये वाली बात हो गई कि ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया, बेल का विरोध नहीं किया, इसलिए संजय सिंह को बेल मिल गई। अब इनका दुख देखिए आप कि आज जब ईडी ने विरोध नहीं किया तो कह रहे कि ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया। मुझे तो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज समझ में ही नहीं आ रहे, ये खुश है संजय सिंह के बाहर आने से कि दुखी है। इनको क्या लग रहा है कि कल से इनकी जो प्रसिद्धि बढ़ रही थी वो संजय सिंह के बाहर आने के बाद ग्रहण लग जाएगा उस पर, क्योंकि कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई ये जाकर के चुनाव प्रचार आदि कर सकते हैं। क्योंकि ये तो कोई मतलब नहीं बना ना कि ईडी ने अपोज क्यों नहीं किया। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आज आदरणीय कोर्ट ने बोली है, वो ये बोली है कि संजय सिंह को जो हम बेल दे रहे हैं उसका अर्थ कहीं पर भी ये ना निकाला जाए कि जो बाकी के ये लोग अंदर बंद हैं उनको भी बेल मिल जाएगी। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कौन सी कहानी गढ़े जा रही है। एक महत्वपूर्ण और बात बोलना चाहती हूं मैं, आतिशी मार्लेना ने आज बड़ी बात बोली और ऐसी बात बोली जिससे स्वाति मालीवाल नाराज हो गई रंजीत जी। वो गुस्से में वो कोप भवन में चली गई है, पता है आपको, क्योंकि आतिशी मार्लेना ने बोला कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है एक लॉट वो तो जेल के अंदर है, और जो दूसरी टॉप लीडरशिप है जिसमें 4 नेता हैं, जिसमें उन्होंने दुर्गेश पाठक का नाम लिया, सौरभ का नाम लिया, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिया, खुद का नाम लिया, उन्होंने बोला अब हम चारों की गिरफ्तारी होगी। स्वाति मालीवाल कह रही है मैं मटर छील रही थी क्या यहाँ पे। वो तो बेचारी तब से क्लेम करती रहती हैं कि मैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ तब से हूं जब से ये कोई नहीं थे, और आज उसका नाम नहीं लिया इन्होंने 4 टॉप लीडर्स में, तो वो बड़ी नाराज हैं। वो कह रही है कि ये जो है आतिशी मार्लेना अब गिरफ्तारी के नाम पर भी खुद को बड़ा नेता बता रही है। तो ये आपस में इतना लड़े पड़े हुए हैं, इनकी आपस में इतनी सरफुटअव्वल चल रही है। मैं कहती हूं उसको ये निपटा ले, उसके बाद बाकी की चीजें तो होती रहेंगी और चलती रहेंगी। ये सच्चाई और ये कहानी है। ठीक बात है। अलग आम आदमी पार्टी में अलग तरह का चेन रिएक्शन चल रहा है कि पहले दो नेता जाता है, फिर उसके बाद 4 लोगों का और नाम आ जाता है, फिर वो 4 जाते हैं, फिर वो 4-16 का नाम ले लेंगे। पता नहीं ये चेन रिएक्शन कब रुकेगा, ये चेन रिएक्शन कब रुकेगा। रवि श्रीवास्तव हम आएंगे आपके पास तो जानेंगे। फिलहाल लोगों के पास चलते हैं, लोगों से जरा समझ लेते हैं ना। ये 2 सवाल जो हमने पूछे थे जिसके बाद हो सकता है कि इस डिबेट को एक नई दिशा मिलेगी। लोग क्या कह रहे हैं इन सवालों के जवाब में कि आपके सभी विधायक सुनीता केजरीवाल को रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों सुनीता केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं भाई, जबकि वो नेता नहीं रही हैं आम आदमी पार्टी की उस तरीके से। लोग क्या कहते हैं जरा देखिए। लोग कह रहे हैं कि मैडम केजरीवाल ही उत्तराधिकारी है, ऐसा लोग मानने लगे हैं। लोगों को लगता है कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ लड़ती रही है उस पार्टी में भी अब परिवारवाद इस हद तक हावी हो चुका है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल को गद्दी मिलने वाली है। ऐसा मानने वाले लोग 67% से ज्यादा हैं। 20% लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति जताने के लिए जा रहे हैं और दिल्ली में बदलाव की आहट है, ऐसा मानने वाले 12.5% हैं। जरा मुझे लगता है कि तीसरे सवाल का भी एक बार रुझान दिखा देना चाहिए फटाफट कि दिल्ली सरकार का रिमोट अब क्या सुनीता केजरीवाल के पास है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। और लोग क्या कह रहे हैं कि 71% मानते हैं कि हाँ ये जो सुनीता केजरीवाल ही लीड कर रही हैं अब सरकार को, ऐसा मानने वाले लोग 71% हैं। 23% लोग ये मानते हैं कि नहीं, अभी भी केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और सरकार मंत्री चला रहे हैं, फैसले मंत्री कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 5% हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अब जो सत्ता की बागडोर है वो सुनीता केजरीवाल के हाथों में आ चुकी है। रवि श्रीवास्तव के पास भी आऊंगा, लेकिन जरा संजीव कौशिक के पास चलते हैं। संजीव कौशिक भाई, आतिशी, ये बात तो समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल चले गए तो आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, ये लोग सामने आ रहे थे फ्रंट पे शुरू में।
अब अचानक से ऐसा लगता है कि ये सारी जो मतलब सत्ता का जो नया केंद्र है वो सुनीता केजरीवाल हैं, और सारे विधायक आज जिस तरीके से वहां उनसे मिलने पहुंचे और बाद में जिस तरह से पीसी करके सौरभ भारद्वाज ने जो बातें बताई, उससे लग रहा है कि अब मतलब सत्ता की नई धुरी सुनीता केजरीवाल होने वाली है। रंजीत जी, इस बात से परेशानी किसको है? भारतीय जनता पार्टी को है, आपको है? नहीं, अगर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि किस हैसियत से गए लोग मिलने, उनसे क्या चाहते हैं, पता लगना चाहिए ना देश। एक मुख्यमंत्री की पत्नी यदि अपने पति मुझको परेशानी है रंजीत जी, मुझको परेशानी है इस चीज से। हाँ ठीक है, आपको परेशानी होगी, आप तो कहानी बहुत अच्छा संजीव भाई, आप कहानी बहुत अच्छा सुना रही थी। इससे पहले हमने कहानी सुनी आपकी, संजय के जैसे दिव्य दृष्टि भगवान ने दिया है आपको, आप कहानी सुनाते रहिए ऐसे। रंजीत जी, ये बताना चाहती हूँ कि मुझको परेशानी क्यों है, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि संजीव जी ने यह प्रश्न किया है। मुझे आपत्ति और परेशानी इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सारे के सारे जो मॉडल्स थे वो कांग्रेस पार्टी से ले लिए। पहला परिवारवाद वंशवाद का कि मैं मेरे बाद मेरी पत्नी, दूसरा भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पर वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए, और तीसरा रिमोट कंट्रोल सीएम बनाने का, जैसे सोनिया जी रिमोट अब हो गया, सवाल तो हो गया ना, जवाब तो ले लीजिए। पीएम चलाती थी, वैसे अब अरविंद केजरीवाल रिमोट रिमोट कंट्रोल। ममता काले, मैं एक बात और जोड़ देना चाहूंगा, उससे भी ज्यादा मौलिक सवाल ये है, और यूं कहूंगा मैं कि उससे ज्यादा मौलिक बात यह है कि भाई सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नहीं चुना था। रवि श्रीवास्तव, लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, वो अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पे उन्होंने चुना था। तो अगर आज की तारीख में अगर कोई सारे विधायक जाकर कहें कि नहीं अब सुनीता केजरीवाल हमारी सीएम होंगी, तो उस जनादेश की अवहेलना होगी कि नहीं होगी? ये बहुत लोकतांत्रिक और मौलिक सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन आप देंगे नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं। रंजीत जी, अहम बात यही है, जो सवाल आप कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्यों अंदरूनी मामला है भाई? क्यों अंदरूनी मामला है रवि श्रीवास्तव? क्यों अंदरूनी मामला है? वोट क्या पार्टी के वोट से सरकार बनी थी क्या? की सेक्रेटरी पार्टी के वोट से सरकार बनी थी क्या? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना चुन रहे, आप अपना नेशनल कन्वीनर नहीं चुन रहे। आप पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव नहीं कर रहे, आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, और वो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के वोट से चुना जाता है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं सवाल ये? अरे रवि श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला क्यों है भाई? चुना जाता है। और आपसे किसने बोला? नहीं, आपसे किसने कहा कि वो मुख्यमंत्री बन रही हैं? आपने किसने कहा आपसे? अरे सवाल जब उठा तो आप कह रहे हैं कि दिक्कत किसको है? आपको क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत वाली जो बात है, जब आप वो सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब दिया जा रहा है। बता रही थी तो स्वाति माल ने इनको मैसेज भेजा है कि मेरा नाम क्यों नहीं है उसके अंदर? मैसेज कहां से भेजेगी? राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल तो विदेश भाग गए, जो कहते थे अरविंद केजरीवाल जी तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो मालिक, वो तो विदेश भाग गए। जैसे उन्होंने देखा नैया डूब रही थी। अरे रवि जी, आप अर्थ मत कीजिए, ये एक बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, चुने हुए जनप्रतिनिधि का सवाल है। संजीव कौशिक से सवाल किया था एक बार ममता काले, मैं चाहता हूँ संजीव कौशिक भी इसका जवाब दे दे, फिर मैं शिवम के पास जाऊंगा। संजीव कौशिक जी, भाई ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? वो परिवारवाद के खिलाफ लड़कर जो आदमी आया, वो आज ऐसे परिवारवाद के दलदल में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सवाल क्यों नहीं होगा साहब उससे? हमने पूछा कि किसको ऑब्जेक्शन है, तो ममता काले जी ने कहा कि हमें ऑब्जेक्शन है। बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेती, फिर ऑब्जेक्शन करती, फिर उस पर सुनवाई भी होती। अभी तो वो विपक्षी खेमे में है, तो उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, आम आदमी पार्टी के किसी नेता के तरफ से यदि इस तरह का ऑब्जेक्शन हो तो उस पर बात की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, यदि वो सर्वसम्मति से जाते हैं और उनके साथ वो एक मुख्यमंत्री की पत्नी है, क्या चाहती हैं मैडम, क्या चाहती हैं आप? मुख्यमंत्री के पत्नी का इतना भी अधिकार नहीं बनता कि अपने पति के ऊपर हुए मुख्यमंत्री की पत्नी का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई उसकी संवैधानिक भूमिका नहीं है। कौन सी संवैधानिक भूमिका निभाती हुई? संजीव कौशिक, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी संवैधानिक पति और पत्नी क्या होता है आपको? पति और पत्नी जैसा सवाल जो है ना, वो पारिवारिक मामला है, संवैधानिक मामला नहीं है कि पति जेल में चला गया तो पत्नी से जाकर पूछा जाएगा। वोट भले पति को मिला हो, लेकिन पत्नी को इसलिए बना देंगे क्योंकि उसकी पत्नी है। ऐसा होता है क्या कहीं? आप ही से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि कौन सी संवैधानिक? अरे मैं आपसे क्या
कर रही हैं शिवम वो? त्यागी संवैधानिक रूप से क्या करती हुई भाई आपको दिखाई दे विधायक रही दल है? की सुनिए, विधायक दल की बैठक अगर ऐसा ही होना है, अगर ऐसा ही होना है तो उसमें विधायक दल की बैठक होगी, बाकायदा उसमें चुना जाएगा, नाम प्रस्ताव रखा जाएगा, वो उनको विधायक बनना पड़ेगा 6 महीने के भीतर। ये तमाम चीजें होती है ना, उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है ना। ये कंपटीशन देखिए आप, जो नीचे जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी लगातार बोले जा रहे हैं, ऊपर जो दूसरे वाले हैं वो भी बोले जा रहे हैं। दोनों में भी कंपटीशन ऐसे ही हो रहा है जैसे संजय और सौरभ में हो रहा हो कि भैया किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी, रुक जाओ आप भी बन जाओगे प्रवक्ता, समय तो लो थोड़ा। नहीं, मैं शिवम मैं एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि भाई अभी 2 दिन पहले इन्होंने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की, नाम दिया लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ। भाई आज की तारीख में आप जनादेश की ऐसे खुली अवहेलना कर रहे हैं, आप जेल से सरकार चला रहे हैं। क्या जनता ने इसलिए जनादेश दिया था आपको कि जेल में जाकर सरकार चलाएंगे आप? देखिए क्या लोगों का ऐसे लोगों का नैतिक बल छीनने का मैंडेट आपको दिया था, अधिकार दिया गया था कि लोगों का नैतिक बल छीन ले? हमें कहने में शर्म आए कि हमारा मुख्यमंत्री जेल में है, क्या इसका अधिकार दिया गया था उनको? नैतिकता और आम आदमी पार्टी एक नदी के 2 किनारे हैं जो कभी मिले नहीं सकते। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रुकिए ना जरा। शिवम त्यागी मेरा नाम है रवि जी, अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो ले लीजिएगा, नामकरण दोबारा कर देंगे। रुकिए ना रवि श्रीवास्तव बोलने दीजिए ना उनको। रंजीत जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप ये तो लोकतंत्र है, ये तो दिल्ली है, बहुत बड़ा विषय है। कल रंजीत जी अगर 15 दिन, मैं सम्मान ये कहना चाहता हूं, कल रंजीत जी अगर 15 दिन घूमने चले जाएं तो धर्मपत्नी जी को थोड़ी ना मैनेजिंग एडिटर बना देंगे। भाई कमाल बात हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरी बात इन्होंने कहा आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि बोलने दीजिए ना, मुख्यमंत्री बनने वाली है? शिवम त्यागी को बोलने दीजिए, फिर आपकी बारी भी आएगी। हाँ। चिल्लाना क्यों है? दूसरा एक और चीज, सुनीता केजरीवाल को कैसे पता है कि हमें कैसे पता कि वो मुख्यमंत्री बनने वाली है? उस कुर्सी पर आज तक कोई आदमी सुनीता केजरीवाल के अलावा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा भाई, वही आके मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। और तीसरी बात, अगर होना भी था तो विधायक दल का नेता चुनने के बाद कर देते। और चौथी बात, सबसे विषय, आपने जो लोकतंत्र की बात कही, लोकतंत्र बचाने के लिए रैली में कौन कौन थे? सोनिया गांधी, राजीव जी की धर्मपत्नी, सुनीता केजरीवाल, केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, स्टालिन, करुणानिधि के बेटे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे, तेजस्वी यादव, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के बेटे, इस तरह के लोग थे। और कमाल की बात यह है, सोरेन फैमिली, ये सारे के सारे जिनके परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है नहीं, वो लोग आकर कहते हैं लोकतंत्र बचाना। और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। इस देश में जिस तरीके का माहौल आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में आकर इस देश के लोगों के सामने बनाया था, वो पूरे तरीके से आज एक्सपोज्ड है। और विषय बहुत साफ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं बना सकते, उनकी धर्मपत्नी बिल्कुल मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जामा तो पहनाना ही पड़ेगा। आज आप इस देश में और राज्य में खास तौर पर एक अनार्की वाली व्यवस्था है, कौन मुख्यमंत्री है, वो जेल में, फाइलें कहां जाएंगी, कैसे जाएंगी, क्या होगा, कौन साइन करेगा, मैसेज कौन लेकर आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ नहीं पता दिल्ली वालों को। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, आज नहीं तो कल जो स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं मुख्यमंत्री इनको चुनना ही पड़ेगा। और आपने एक सवाल पूछा था पोल में कि क्या सुनीता जी मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रही हैं? हां, वही ही निभा रही हैं। इसमें कोई इफ एंड बट होना नहीं चाहिए। अंदर खाने जरूर कुछ लोगों को दर्द होगा, नाराजगी, लड़ाई होगी, लेकिन सुनीता केजरीवाल ही हर तरीके से सारे मैसेजेस को राउट करने से लेकर, सरकार चलाने से लेकर, ऑर्डर देने से लेकर, सब कुछ रैली तक में वही है, फ्रंट सीट पर। भाई इससे ज्यादा तो क्लैरिटी हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं कि ये 2024 में जो है ये लालू मॉडल, बिहार मॉडल जो लाकर दिल्ली पर रेप्लिकेट कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिल्ली के लिए भी बहुत नुकसानदायक चीज है। आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं, मैं मानता हूं ये बहुत ही बुरा हाल है और बहुत ही बुरी स्थिति है। संजीव कौशिक जी, भाई इस तरह के आरोप हैं और उसके बावजूद भी पार्टी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आम आदमी पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी आते हैं तो ऐसे अपनी पीठ थपथपाते हुए आते हैं कि जैसे कौन सा जंग जीत के आए हैं। रंजीत जी साहब, आपका मुखिया जेल में है, आपका पूरा टॉप लीडरशिप जेल में है और कोई सत्याग्रह के आरोप में जेल में नहीं है। संजीव वो उसके ऊपर 100 करोड़ के मुकदमे का 100 करोड़ का मुकदमा चल रहा है, घोटाले का। भाई साहब, रंजीत जी, और ऐसे पीठ थपथपाते हैं जैसे कि कौन सी जंग जीत कर आए हैं। देखिए संजीव जी मेरे भाई हैं, वो आज जवाब देना नहीं चाहते, मैं सम्मान कहना चाहता हूं। मेरे मित्र कैमरा भाभी जी की तरफ घुमा दीजिए, वो जवाब देंगे, क्योंकि आज संजीव जी देना नहीं चाहते। पॉलिटिकल एनालिस्ट का जो काम है आज भाभी जी करेंगे। आज तो रवि जी भी नहीं जवाब दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? रवि जी भी नहीं जवाब दे रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। असल में रवि जी, आप भी सुनीता जी की तरह अब की बार भाभी जी आएंगी ना, वो जवाब देंगी, वो डिफेंड करेंगी। बोल तो लेने दीजिए, बोलिए, आपको
नहीं बोलने देना है। आप नहीं, इस बार भाभी जी बोलने दीजिए, भाई, बोलने जब वहां सुनीता जी बोल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बोल सकती, बताइए। दिल्ली की जनता को डराइए नहीं, अरे ये दिल्ली की डराइए, जनता को बताइए, धमकाने की बताइए, जरूरत नहीं है कि हम राष्ट्रपति आप शासन थोप लागू दे रहे हैं कराने नेताओं को, हम अरे बताएं सुन तो बिना लीजिए। जनता को। नहीं नहीं, अरे उन्होंने भाभी जी का नाम ले लिया तो दिल्ली डर गई। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। लेकिन संजीव जी का तो आप बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की तरफ दिल्ली जा रहा है। रंजीत जी हंसी मजाक तो बात नहीं ठीक है, हाँ नहीं नहीं, फिर से लौटते हैं ना, फिर से लौटते हैं। संजीव जी, हाँ थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हाँ अरे ये श्रीवास्तव रवि जी डर गए कि कहीं अरे उनका भी त्यागी जी, कैमरा थोड़ा सा वापसी की सीरियस हो तरफ जाइए। नाराज हो गए, देखना वो भी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ने बॉन्ड जो है वो संजीव कौशिक, हाँ। दिल्ली की जनता ने बड़े प्यार से चुना है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो धमकाने अरे का प्रयास कहाँ काम कर रहे हैं साहब, यही तो सवाल है कि काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, जेल में जाके बैठे हुए हैं। कौन सा काम आपको रुका हुआ दिख रहा है? कौन यही समझ में कौन नहीं सा आ रहा है काम कि रुका हुआ, इसका क्या मतलब होता है? नहीं भाई नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है रंजीत जी, काम तो कर रहे हैं। तिहाड़ में पता चला है मुझे कि उनको पार्क की घास छीलने का काम दिया अरविंद केजरीवाल जी को, काम कर रहे हैं। कोर्ट नहीं, में मैं जाने वाले मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी बात पूरी हो जाएगी, बात पूरी नहीं होगी है और उसका मुखिया जेल में है, और आप पूछ रहे हैं कि कौन सा काम रुका हुआ है? बात पूरी नहीं होगी तो पूरी बात जाएगी नहीं, और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। रवि श्रीवास्तव, मैं एक मिनट रुकिए, मैं इसी सवाल पे आता हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूछ रहे हैं कि कौन सा काम रुका हुआ है। भाई अरविंद केजरीवाल जेल में ना फाइल देख सकते हैं, ना फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं। आप पूछ रहे हैं कि कौन सा काम रुका हुआ है? आपको क्या मालूम है? आप पूछ रहे हैं कौन सा काम रुका हुआ है? रुका हुआ हो तो आप राष्ट्रपति शासन लगा लो जा करके। नहीं, काम नहीं रुका भाई। अरे रवि श्रीवास्तव, मालूम है भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोर्ट के ऑर्डर के बिना जा ही नहीं सकते। रवि श्रीवास्तव, बातें कर रहे हैं भाई इस बात का जवाब दीजिए ना। अरे छोड़ो यार, आपको वो छोड़ो यार, कॉन्स्टिट्यूशन आपसे ज्यादा मालूम है। वो कॉन्स्टिट्यूशन तब करे जब आप किंडरगार्टन में पढ़ते थे, तब से उन्हें मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप केजी में पढ़ते थे तब से मालूम है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करें, उम्रदराज अरे आदमियों का कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान करते हैं, एक मिनट के लिए छोड़िए ना, बहुत व्यवहारिक बात। अरे उम्रदराज आदमी ज्ञानी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी को नहीं देखे क्या? छोटा सा सवाल है रवि श्रीवास्तव भाई, जब वो फाइल साइन नहीं कर सकते, फाइल देख नहीं सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं कर सकते, तो कैसे सरकार चला रहे हैं भाई? कैसे सरकार चला रहे हैं बताइए ना। और अगर ऐसे ही सरकार चल सकती है तो फिर सीएम की जरूरत क्यों है? फिर सीएम की जरूरत क्यों है भाई इस राज्य को, दिल्ली को क्यों जरूरत है? नारा लगा दीजिए एक बार। ये देखिए बंटाधार नहीं, ये देखिए अब की बार 400 पार, देख पा रहे हैं कि नहीं? हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव का है। आप कौन होते पूछने वाले? एग्जीक्यूटिव जवाब देगा। अरे लोग तो पूछेगा ना, कौन होते थे भाई इस देश में सबसे बढ़कर जनता है कि नहीं है? राहुल गांधी को जेल में डालो, सबसे ऊपर इस देश में लोकतंत्र में आम आदमी की राय है कि नहीं है? केजरीवाल कौन होते थे उस समय बोलने वाले? शिवम त्यागी एक मिनट रुकिए, शिवम त्यागी एक छोटा, शिवम त्यागी एक मिनट रुकिए आप जरा। रवि श्रीवास्तव, अब की बार रवि श्रीवास्तव से ये देखिए, पढ़िए इस लाइन को। ठीक है, ठीक है, पढ़ के दिखाइए। ठीक है, आपका प्रचार हो गया। नहीं पढ़ना नहीं आता। नहीं रोकिए, ठीक है, हो गया भाई। अरे नारा इतनी जगह चल रहा है कि आप कहाँ दिखाएंगे इनको, रहने दीजिए। मैं रवि श्रीवास्तव से दूसरा सवाल कर रहा हूँ। यही तो दिक्कत आ रही है, हम इसीलिए तो कह रहे हैं। कर रहा है क्या राजनीत? नहीं, आप ये चैनल पे एडवर्टाइजमेंट चैनल पे क्या होता है भाई? रवि श्रीवास्तव छोड़िए, आप शिवम त्यागी की बात छोड़िए, शिवम त्यागी की बात छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। रवि श्रीवास्तव, रिपोर्टर है, रवि श्रीवास्तव छोड़िए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई देखिए ऐसे तो डिबेट नहीं चलेगी। आप लोग आपस में ऐसे उलझे रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। एक मिनट बताइए, करवाने वाले पढ़कर बताइए। अब की बार बंटा, अब की बार 400 पार। ये देखिए, मैं तो कह रहा हूं पढ़ना नहीं आता। पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में जिसको जो समझ में आता है वही पढ़ता है। एक मिनट, आप सही से, सियासत की भाषा एकदम अलग होती है। सियासत की भाषा में जिसको जो समझ में आता है, जिसको जो सूट करता है वही पढ़ता है, इसलिए इस पर छोड़ दीजिए, इस पर बहस नहीं करेंगे। रवि श्रीवास्तव को सिर्फ हमारे साथ जोड़िए, रवि श्रीवास्तव से सवाल करना है। रवि श्रीवास्तव, ठीक है शिवम रुकिए एक मिनट। रवि श्रीवास्तव इस बात का जवाब दीजिए कि भाई मैं कह रहा हूं कि ये इस देश में लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि जो जनता है ना, जनता की राय भी तो एक चीज है ना। तो जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि भाई अगर हमारा सीएम जेल में फाइल नहीं देख सकता, वो फाइल पर साइन नहीं कर सकता, वो कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकता, वो रोज मीटिंग नहीं कर सकता, वो लिखित आदेश नहीं जारी कर सकता है, तो कैसे सरकार चला रहा है भाई? और अगर ऐसे भी सरकार चल सकती है, तो ऐसा सीएम काहे को चाहिए हमें? अगर आपको चैनल पे बैठ के टी शर्ट से बीजेपी की पब्लिसिटी करवानी है तो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अब लीजिए,
अब लीजिए, आपको चैनल पे बैठ के आप आपकी टोपी पहन के आते थे कि मैं भी केजरीवाल, तो कोई रोक लेगा क्या आपको? आप भी यही टी शर्ट पहन, आप भी यही टी शर्ट अरे आपके लोग सब जगह टोपी लगा के चलते हैं कि मैं भी केजरीवाल, तो कोई रोक लेगा क्या उसको? जैसा आप एजेंडा और नैरेटिव चला रहे हैं, आप भी वही टी शर्ट पहन के बैठ जाइए यहाँ पे। आप रवि श्रीवास्तव, अगर आपकी इच्छा है कि मैं भी केजरीवाल का टोपी पहन कर आऊं, आप आइए, कोई रोक लेगा क्या आपको? कोई किसी के पहनावे पर कोई रोक है क्या? मैं नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट हूं भाई। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो तो पार्टी के घोषित प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी तो घोषित प्रवक्ता है ना आप पार्टी के, तो उन्होंने अगर पहन रखा है तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? नहीं रंजीत जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन पर रोक नहीं है। या तो मैं भी केजरीवाल की टोपी पहनकर आ जाए, या फिर सर पे झाड़ू रख के भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे शर्म नहीं, आपको दिक्कत, आपको शर्म होगी। मैं भी केजरीवाल कहने में, मैं भी चौकीदार कहने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब की बार 400 पार में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बताइए आपको क्यों दिक्कत है? जो आप केजरीवाल की टोपी पहन पाओ, ये राइटिंग ऑन द वॉल नहीं है, राइटिंग ऑन द टी शर्ट है ना, दिख रहा है आपको, दर्द हो रहा है। अब भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपकी बार 400 पार को। अब यहाँ शोर ज्यादा है, इसलिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। इस शोर में समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जरा लोगों के पास चलते हैं। लोगों ने जो जवाब दिया जरा उसको देखते हैं। माफ करिएगा, आतिशी बीजेपी की तरफ से ज्वाइनिंग ऑफर देने वालों का नाम क्यों नहीं बता रही? ये हमने चौथा सवाल आपसे पूछा था, और आप क्या कह रहे हैं जरा देखिए, लोगों की राय क्या है। आतिशी का दावा झूठा है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 64% लोग हैं जो मानते हैं कि आतिशी झूठा दावा कर रही हैं। चुनावी फायदे के लिए स्टंटबाजी है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 35% हैं, और सिर्फ 3.5% लोग हैं जो ये मानते हैं कि अभी नाम बताने का सही वक्त नहीं आया है, इसलिए आतिशी नाम नहीं बता रही हैं। तो ये है लोगों की राय। जरा पांचवा सवाल का भी रुझान दिखाइए। संजय सिंह की जमानत को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी इसको कैसे पेश कर रही है वो हमने आपको बताया ही, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस जमानत के बारे में? लोग कह रहे हैं कि ईडी के आरोप झूठे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 3.5% हैं जो लोग मानते हैं कि इस बेल से साबित होता है कि ईडी के सारे आरोप झूठे हैं, और ये निष्पक्ष जांच का सबूत है, ये मानने वाले लोग 70% हैं। 70% लोग कहते हैं कि यह निष्पक्ष जांच का सबूत है, और 26% लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का यह दावा भी गलत साबित हुआ है इससे कि सब मोदी जी करा रहे हैं। सब मोदी जी जो करा रहे हैं, ये हर बार जो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाकर निकल लेती है, ये आरोप भी निराधार इस बात से साबित हुआ है। 26% ऐसा लोग मानते हैं, 26.5% लोग मानते हैं। वक्त कम है, एक बार क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आऊंगा। ममता काले, आप कुछ कह रही थी, जल्दी से 30 सेकंड में बात खत्म कर। जी रंजीत जी, मैं 2-3 चीजें बोल रही थी। पहली बात, जो विषय आपने उठाया वो बिल्कुल सही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि वो जेल के अंदर बंद होकर के सरकार चला सकते हैं। जेल मैनुअल नाम की भी एक चीज होती है, अगर जेल के अंदर कोई पर्चा भी जाता है तो वो पहले चेक होता है, तो क्या गोपनीयता इस तरीके से मेंटेन रह पाएगी? ये एक बहुत बड़ा खेल और छलावा नहीं है दिल्ली वालों के साथ। दूसरी बात, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहा करते थे खड़े होकर के डंके की चोट पर कि भाई अगर किसी पर आरोप भी लग जाए तो उसको पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन में वो क्लीन ना हो जाए तब तक उनको उस चेयर पर बैठने का कोई हक नहीं है। तीसरी जरूरी बात मैं बोलना चाहती हूं, रवि जी आज आप मतलब इतना क्यों वायलेंट हो गए हैं भाई? 400 पार केवल शिवम जी नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे, वो भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक बोल रहा है जिसकी मर्जी वो पहन ले ये टी शर्ट, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री जी यानी विकास के साथ हैं। तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप विनाश के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप गलत के साथ खड़े हैं, तो इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। देखिए, ऐसा मत कीजिए, वैसे ही आप लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, इसके आगे आप ज्यादा कुछ करिए मत। और सबसे जरूरी बात, सुनीता केजरीवाल जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना चुने हुए दिल्ली की सरकार को चलाने का दावा करे। ये इस तरीके का खेल नहीं चलेगा। अभी किसी ने बोला था कि भाई सुनीता केजरीवाल जी ज्यादा एजुकेटेड हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि कल तक तो ये लोग कहते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आतिशी मार लेना बड़ी एजुकेटेड है, आतिशी के पास बहुत सारी मल्टीपल डिग्रीज हैं, और आज ये कह रहे हैं कि सुनीता जी ज्यादा एजुकेटेड है। इसका मतलब तो यही हो गया ना रंजीत जी कि परिवारवाद और वंशवाद है, मैं मेरे बाद मेरी पत्नी। हाँ, तो इसका एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं रवि श्रीवास्तव से भी। रवि श्रीवास्तव, परिवारवाद का इतना गंभीर आरोप, बहुत सारे आरोप तो पहले ही क्या कम थे कि अब नया भी लगा, परिवारवाद में भी आप। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी प्रवक्ता के बोलने से आम आदमी पार्टी नहीं चलती है। ऐसे प्रवक्ता बहुत सारे घूमते फिरते हैं।
आम आपके आदमी पार्टी जैसे। चलती है सिद्धांतों से, आपके जैसे। और अरविंद आप अपने केजरीवाल लिए का बोल ये रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप अपने चुप लिए बोल रहिए रहे हो, अब आप। रवि जी। चुप रहिए। आप अपने लिए बोल चुप रहे हो। रहिए। आप अपने लिए बोल रहे हो, ये चुप कि रहिए। आपके कहने से आम आदमी पार्टी नहीं चुप चलती, रहिए आप, ये मैं बोलने की आपके कोशिश बीच कर रहे में हो, आप नहीं ही ने बोला बोला था। ये। रंजीत जी, मैं ब्रेकिंग आपके न्यूज बीच चला में नहीं दीजिए बोला आप इसको था। कि और भाई किसी आपकी- प्रवक्ता से, आपकी ऐसे प्रवक्ता हैसियत के तो कहने से आम आदमी सेक्रेटरी पार्टी बनने नहीं की भी चलती। नहीं सही है है। आपका, सही है आपकी आपका। ठीक है, आप अपने लिए बोल ठीक रहे है। हैं। बनने की भी नहीं तो है। आम आदमी पार्टी जो कहती रही है और आम आदमी पार्टी जो कह रही है, अरविंद केजरीवाल जो कहते रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, इसका अगर फर्क अगर गिनाने लगे तो पूरा डिबेट निकल जाएगा। इसलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। अब इतना ही वक्त था। एक बार जरा आज देश के मूड मीटर में जो 4 लकी वोटर हैं उनको देख लेने का वक्त आ गया है। हमारे सारे मेहमानों का धन्यवाद। जरा एक बार जल्दी से दिखाइए आज के 4 लकी वोटर कौन हैं। तो गोपी लाल है राजस्थान के 0070, और रश्मि कौशिक गुजरात की हैं 9193, ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। अब जरा दूसरे जो हैं उनको दिखाइए। संजय वालिया हैं उत्तर प्रदेश के 3690, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट। और याशिका श्रीवास हैं महाराष्ट्र की 8120, ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है। तो ये आज 4 लकी वोटर हैं हमारे देश का मूड मीटर के। तो कल भी इसी वक्त हम हाजिर होंगे देश का मूड मीटर लेकर कल किसी और बड़े मुद्दे पे मिलकर घुमाएंगे देश का मूड मीटर। आज हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।